कि आपके स्कूल में या ऑफिस में या आपके घर में भी, अगर हम स्कूल को लेके चले तो हर एक टीचर का एक अलग सा कैबिनेट होता है, अलग सी जगह होती है। वहाँ पर वो अपनी फाइल्स रखते हैं। ये हो सकता है आपके मैथ्स टीचर का हो, ये आपके केमिस्ट्री टीचर का हो। तो अपने क्लासेस या अपने स्टूडेंट्स की अलग अलग फाइल रखते हैं। तो ये जो शेल्व है इसी को हम फोल्डर बोलते हैं। और इसके अंदर जो फाइलें रखते हैं इसी को हम कहेंगे फाइल्स। कंप्यूटर में भी इसी तरीके से नाम दिए गए हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक फाइल, ये फाइल होगी, इलेक्ट्रॉनिक फाइल होगी, ये डिजिटल फाइल होगी। और इसको आप, जैसे ये एक फोल्डर है, केमिस्ट्री वालों ने इसमें रख दिया, मैथ्स वालों ने इसमें रख दिया, सोशल साइंस वालों ने इसमें रख दिया और हिंदी वालों ने इसमें रख दिया। तो अगर आप देखें कि इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स का फ़ायदा ये होता है कि आप कोई भी फाइल को डिलीट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ कर सकते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं, और साथ में आप इसको रीनेम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा कि जब भी आप खोलेंगे अपना फाइल एक्सप्लोरर खोलिए, और अगर आप मोबाइल में है, एंड्रॉयड में, तो माई फाइल्स खोलिए। माई फाइल्स खोलेंगे तो खुल जाएगा। इसमें अलग अलग फाइल्स हैं, और इन फाइल के अंदर जैसे म्यूज़िक है तो इसके अंदर गाने होंगे, वो अलग, ये फोल्डर्स है, सॉरी ये फोल्डर है, इसके अंदर फाइल्स होंगी, गानों की फाइल होंगी। तो एक फोल्डर, अब आप देखें ये आपके पिक्चर्स हैं। आप चाहेंगे कि भाई मैं पिक्चर अलग रखूं और म्यूज़िक जो मेरे ऑडियो फाइल्स हैं वो इसमें रखूं। अगर आप इसमें ऑडियो फाइल रखते हैं तो कोई कुछ कहेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा मामला गलत हो जाएगा। पिक्चर्स में पिक्चर ही रहे तो बेहतर है, म्यूज़िक में म्यूज़िक ही रहे तो बेहतर है। जैसे आपकी मैथ्स टीचर अगर इसमें रख दे अपनी फाइल तो गलत हो जाएगा, हिंदी वाले अगर सोशल साइंस में रख दे तो गलत हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से ये विंडोज़ की बात मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो चित्रण है ये आपको दिखा रहा है लिनक्स का, मतलब उबुंटू जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वर्जन। ये सारे के सारे आपके फोल्डर्स हैं। इन फोल्डर के अंदर फाइलें होती हैं। जैसे ये एक फाइल बाहर रखी है, ये फोल्डर है, ये फाइल बाहर रखी हुई है। तो हर एक फाइल जो होती है वो कोई ना कोई काम करती है, उसका अलग अलग फॉर्मेट होता है। मैं भी बताता हूं आपको। फाइल्स और फोल्डर, कंप्यूटर में जब भी आप काम करते हैं तो फाइल्स पे काम करते हैं, अलग अलग फाइल्स पे काम करते हैं। और ये जो फाइल्स होती हैं, जैसे फाइल 1 हो गई, फाइल 2 हो गई, ये आप एक फोल्डर में रखते हैं ताकि भाई एक जैसी फाइल एक जगह आप रख सकें। तो हर एक इंफॉर्मेशन जो भी कंप्यूटर में रखी होती है वो फाइल्स में होती है, डिजिटल फाइल्स होती है। अब हर एक फाइल, जैसे मैं बता रहा हूँ, अलग अलग इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। हर एक फाइल का नाम और उसका एक्सटेंशन होता है। जैसे यहाँ पर फाइल का नाम होगा, डॉट होगा, यहाँ पर इसका एक्सटेंशन होगा। ये फाइल नेम होगा, यहाँ पर इसका एक्सटेंशन होगा, ओके, डॉट के साथ एक्सटेंशन होगा। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, हमने नोटपैड से बनाया है और वो टेक्स्ट फाइल है, तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल नेहा नाम ले लेते हैं। तो नेहा की फाइल बनानी है नोटपैड में, तो आप कहेंगे नेहा डॉट टीएक्सटी। टीएक्सटी बता रहा है कि ये टेक्स्ट फाइल है, तो इसके एक्सटेंशन को देख के आप समझ जाएंगे कि क्या फाइल है। मान लीजिए आपने गलती से नेहा डॉट इसको MP3 कर दिया, तो इसकी कोई वैलिडिटी नहीं रही, क्योंकि नोटपैड इसको खोल पाएगा लेकिन नोटपैड इसको नहीं खोल पाएगा। नोटपैड जो एक टेक्स्ट एडिटर है वो इसीलिए बनाया गया है कि वो टेक्स्ट फाइल के साथ डील करेगा। अगर आपके पास कोई विनैम्प है, या आपके पास ऑडेसिटी है, या आपके पास मान लीजिए VLC प्लेयर है, वो इस फाइल को खोलेगा। लेकिन अगर आपने .txt को चेंज करके MP3 खोल कर दिया है तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि नेहा .txt और नेहा .mp3 ये अलग अलग फाइल हो सकती है। लेकिन नेहा को अगर आप MP3 कर दें, जैसे इसी को गलती से आपने MP3 कर दिया, तो ये VLC नहीं खोल पाएगा, क्योंकि कंटेंट तो इसके अंदर टेक्स्ट फाइल है ना। ऐसे ही आप देखेंगे डॉक्यूमेंट फाइल का डॉक होता है, .doc या .docx होता है, XML बेस्ड। अगर आप पिक्चर फाइल देखते हैं, JPG होगा उसमें, .jpg या .bmp होगा या .gif होगा, इस तरीके की फाइलें होती हैं। गानों के लिए जैसे मैंने कहा .mp3 है,
यहाँ नाम होंगे फाइल के ना, डॉट आपके वेव फाइल हो गई, ऐसे अलग अलग तरीके की फाइलें होती हैं। और ये आप जैसे मान लीजिए ये गानों की फाइल आपने एक फोल्डर में रख दी, डॉक्यूमेंट फाइल आपने एक फोल्डर में रख दी, और ये इमेज फाइल आपने एक फोल्डर में रख दी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तमाम तरीके की फाइल हो सकती हैं, चाहे वो PDF फाइल हो, ये EXE होती है, एग्जीक्यूटिबल फाइल होती है, मतलब इसके अंदर प्रोग्राम लिखा होता है, ये इमेज फाइल है, ये आपकी एक्सेल की फाइल है, ये MP3 के बारे में हमने बात की। ऐसी आपकी ये मूवी फाइल है, वेव फाइल है, ये भी ऑडियो वीडियो के लिए चलती है। DLL अगर आप डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी बनाते हैं वो है। PHP कोई प्रोग्राम लिखते हैं, HTML प्रोग्राम लिखते हैं, उसके लिए .html लगाएंगे। तो अब ये जो .html है इसको आपका ब्राउज़र खोल पाएगा। जैसे आपने कहा माई फाइल .html, तो इसको केवल ब्राउज़र खोल सकता है और कोई प्रोग्राम इसको खोल नहीं पाएगा, या खोलने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगी या फिर कुछ आपको गार्बेज चीज़ें दिखाई देंगी। क्रिएटिंग अ फाइल,